आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की कहानी है द किंग एंड द फुलिश मंकी, राजा और मूर्ख बंदर। फुलिश मीन्स मूर्ख, मूर्ख बंदर। ओके, देख लेते हैं। वंस देयर वॉज अ किंग, एक समय की बात है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। एक राजा था हु हैड अ पेट मंकी। हु हैड जिसके पास था, है ना, ये हैव की पास्ट फॉर्म है ना। हु हैड जिसके पास था, क्या था? एक पेट मीन्स पालतू, मंकी मीन्स बंदर, एक पालतू बंदर। ठीक है, एक समय की बात है, एक राजा था जिसके पास एक पालतू बंदर था। ठीक है, द किंग लाइक्ड द मंकी, वो राजा पसंद करता था। लाइक की सेकंड फॉर्म है लाइक्ड, है ना, लाइक की सेकंड फॉर्म है लाइक्ड, है ना, डी लग गया यहां पर बस। राजा पसंद करता था किसको? द मंकी, उस बंदर को। ओके, राजा उस बंदर को पसंद करता था। कितना पसंद करता था? वेरी मच, बहुत ज्यादा। ठीक है, द मंकी वॉज फुलिश, बंदर, द मंकी मतलब वो जो बंदर, वॉज था, कैसा था? फुलिश था, मूर्ख था। बंदर मूर्ख था, बट लेकिन इट वॉज ट्रीटेड, इससे, वॉज ट्रीटेड मतलब इससे बर्ताव किया जाता था, इस बंदर से बर्ताव किया जाता था, इसे ट्रीट किया जाता था। कैसे? रॉयली, एकदम शाही अंदाज में, बहुत अच्छी तरह से उसे ट्रीट किया जाता था। क्यों? सीधी सी बात है, राजा का बंदर है, अब वो मूर्ख भी होगा तो क्या हुआ, उससे तो अच्छा ही व्यवहार किया जाएगा। तो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था एकदम, है ना। आगे देख लेते हैं। इट वुड मूव फ्रीली इन द किंग्स पैलेस। इट वुड मूव मतलब वो आ जा सकता था, घूम सकता था, फ्रीली एकदम बिना किसी डर के, खुलेआम, है ना, इन द किंग्स पैलेस, राजा के महल में, पैलेस में। ठीक है, वो राजा के महल में खुलेआम घूम सकता था। इट वॉज ऑल्सो अलाउड, उसे और भी परमिशन दी गई थी, इजाजत दी गई थी। किस चीज की इजाजत दी गई थी? टू एंटर द किंग्स पर्सनल रूम्स, एंटर करने की मतलब प्रवेश करने की, राजा के जो निजी कमरे ना, वहां पर भी, ऑल्सो मतलब भी, उसे एंटर करने की परमिशन दी गई थी, अलाउ किया गया था उसे। किस पर्सनल रूम की बात की जा रही है? वेयर, जहां इवन किंग्स कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट, राजा के जो गुप्त, गुप्त या गोपनीय, सर्वेंट्स मतलब नौकर तक, इवन मतलब तक, नौकर तक, कुड नॉट एंटर, एंटर नहीं कर सकते थे, है ना, उन पर्सनल रूम में जहां पर इवन किंग्स कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स, राजा के गोपनीय नौकर तक, है ना, इवन मतलब तक, कुड नॉट एंटर, प्रवेश नहीं कर सकते थे। ऐसे पर्सनल रूम में भी उसे अलाउ किया गया था, एंटर, प्रवेश करने के लिए उसे परमिशन दी गई थी। ठीक है, एक दिन क्या हुआ? वन आफ्टरनून, एक दिन दोपहर को, द किंग वॉज स्लीपिंग, राजा सो रहा था। वाइल द मंकी वॉज सिटिंग बिसाइड हिम, है ना, एक दिन दोपहर को क्या हुआ? द किंग वॉज स्लीपिंग, राजा सो रहा था, जबकि द मंकी, वो जो बंदर था, वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था, बिसाइड हिम, उसके बाजू में। ठीक है, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक से ही, ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है एकदम ही, एकाएक या अचानक, है ना। क्या हुआ? अ फ्लाई, एक मक्खी। देखो, फ्लाई का मतलब तो उड़ना भी होता है ना, और फ्लाई का मतलब मक्खी भी होता है, ये दोनों चीज ध्यान में रखना, है ना। तो ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ही, अ फ्लाई, एक मक्खी, केम, आई, कम की सेकेंड फॉर्म है ना, केम, कम से बनता है केम, पास्ट फॉर्म। ओके, तो केम मतलब आई, कहां पर आई? इन द रूम, रूम के अंदर, कमरे के अंदर, एंड सेट, और बैठ गई। वो मक्खी कहां बैठ गई? सीट की सेकेंड फॉर्म है सेट, कहां बैठ गई? ऑन द किंग्स चेस्ट, ऑन मतलब पर, कहां पर? राजा के चेस्ट पर मतलब सीने पर, राजा के सीने पर, राजा की छाती पर बैठ गई। ठीक है, अचानक एक मक्खी आई, और फिर क्या हुआ? द मंकी स्वेड द फ्लाई अवे। देखो, स्वेड, स्वे की सेकेंड फॉर्म है SWAY, जैसे हाथ से हिला के या किसी तरह से कपड़े से
हिला के किसी चीज को आप दूर भगा देते हैं ना, मक्खी को जिस तरह से हम भगाते हैं हिला के, है ना, उसको बोलते हैं स्वे। तो स्वे की सेकेंड फॉर्म है स्वेड। तो द मंकी स्वेड द फ्लाई अवे, मंकी ने, बंदर ने उड़ा दिया उस मक्खी को अवे मतलब दूर, है ना। बट लेकिन इट रिटर्न, वो वापस आई, रिटर्न मतलब वापस आई, कहां पर वापस आई, ऑन द किंग्स चेस्ट अगेन, राजा की छाती के ऊपर फिर से वो वापस आई। दिस हैपेंड सेवरल टाइम्स, दिस हैपेंड, ये हुआ, सेवरल मतलब कई, टाइम्स मतलब बार, यहां पर है ना, ये कई बार हुआ, है ना। द मंकी गॉट वेरी एंग्री, जो मंकी था गॉट हो गया, कैसा हो गया, बहुत एंग्री, बहुत नाराज हो गया मंकी, ठीक है। फिर क्या हुआ, द फुलेस्ट मंकी स्टार्टेड चेजिंग द फ्लाई, उस मूर्ख बंदर ने, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, चेजिंग मतलब पीछा करना, किसका, द फ्लाई, उस मक्खी का पीछा करना शुरू कर दिया उस मूर्ख बंदर ने, किसके साथ, विद अ स्वॉर्ड, एक तलवार के साथ, मतलब एक हाथ में तलवार लेके उस मक्खी का पीछा करना शुरू कर दिया। एज द फ्लाई सेट ऑन द किंग्स चेस्ट अगेन, एज मतलब जैसे ही, द फ्लाई मक्खी, वो जो मक्खी थी, सेट बैठी, सिट की सेकेंड फॉर्म है ना, बैठी, कहां बैठी, ऑन द किंग्स चेस्ट, राजा के छाती पर या सीने पर, अगेन मतलब फिर से, जैसे ही मक्खी दोबारा फिर से राजा की छाती पर बैठी, तब क्या हुआ, द मंकी, उस बंदर ने, हिट मतलब मार दिया, है ना, हिट की सेकेंड फॉर्म भी हिट ही होती है ना, हाँ, हिट मतलब मारा किसको, द फ्लाई, उस मक्खी को, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से, माइट का मतलब होता है ताकत, है ना, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मंकी ने हिट कर दिया किसको, द फ्लाई, मक्खी को, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से, ठीक है, मारा, ठीक है। फिर क्या हुआ, द फ्लाई मतलब वो जो मक्खी थी, फ्ल्यू अवे, उड़ गई, देखो यहां फ्लाई का मतलब उड़ना है, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्ल्यू, उड़ गई, और यहां फ्लाई का मतलब है मक्खी, द फ्लाई फ्ल्यू, मक्खी उड़ गई, अवे दूर उड़ गई, अनहार्म्ड मतलब बिना किसी हानि के, बिना किसी नुकसान के, उसे कोई चोट नहीं पहुंची। बट लेकिन द किंग वॉज सेवरली वुंडेड, लेकिन जो राजा था, है ना, वॉज वो था, सीवियरली, है ना, सीवियरली बोलते हैं ना, सीवियरली मतलब गंभीर रूप से, वुंडेड मतलब चोटिल, राजा घायल, राजा बुरी तरह से घायल था, घायल हो गया था, है ना। देखो मक्खी तो बिना किसी नुकसान के उड़ गई, लेकिन राजा गंभीर रूप से घायल हो गया, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। तो इससे क्या सबक मिलता है हमें, मोरल मतलब शिक्षा, इससे शिक्षा क्या मिलती है, समझने वाली चीज है ना, मोरल मीन्स शिक्षा। बी अवेयर, बीवेयर का मतलब होता है सावधान, बीवेयर मतलब सावधान रहिए, किससे, ऑफ अ फुलिश फ्रेंड, अपने मूर्ख दोस्त से, हमें अपने मूर्ख दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। ही कैन कॉज यू मोर हार्म, वह आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है देन योर एनिमी, आपके दुश्मनों से, है ना। एक मूर्ख दोस्त से सावधान रहे, वह आपको आपके दुश्मन से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये इससे हमें सीख मिलती। कैसी लगी आपको स्टोरी, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।